रत्नाकर जी, ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी और उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन रामनवमी पे दंगे होंगे, गौमूत्र नाश्ते में करना है, दोपहर को गोबर खाने, सब क्या है? प्रशांत किशोर की बात उनके दिल पे लग गई। मुझे लग रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है बंगाल में। ऐश्वर्या जी, मैं थोड़ा सीरियल से जवाब दे देता हूं। प्लीज। माननीय गौरव भाटिया जी ने कहा शब्दों की मर्यादा खो देते हैं। 100 बार लोगों ने देखा है कि इन्होंने शब्दों की मर्यादा क्या खोई, और पिछली ही डिबेट में इनके यहाँ के सुधांशु त्रिवेदी साथी पैनलिस्टों को औकात दिखा रहे थे। तो शब्दों की मर्यादा क्या है वो बीजेपी वाले हम लोग को न बताएं। दूसरी चीज जो इतनी देर से ये बता रहे हैं संविधान संशोधन, संविधान बदलने की बात हो रही है, आपका इस बात का रिकॉर्ड है। अगर आपने पीएमएलए में संशोधन न किया होता तो जो आप बार बार बोल रहे हैं कि वो अभी जेल में है, जेल में है, अभी तक तो आप बोलते थे संजय सिंह जेल में है, अब संजय सिंह को आपने निकाल दिया, अब अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो आप जो कहते हैं ना 47 सेकेंड अमेंडमेंट के लिए कोर्ट ने कहा गलत है। आप कहते हैं कि हम मूल भावना नहीं बदलेंगे, आप मूल भावना नहीं बदलेंगे, आप कुछ ऐसा संशोधन कर देंगे जिससे नागरिकों के अधिकार समाप्त हो जाएं, जैसे अभी हुए हैं। और ऐश्वर्या जी, जो आपने मुझसे अभी पूछा, आप आधी बात ममता बनर्जी की बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा क्या उस दिन दंगे होंगे, क्योंकि वो उनके दंगे करने का दिन है। राम नवमी पे दंगे होते आए हैं, उस चीज को उन्होंने कोट किया। इसमें क्या गलत किया? उन्होंने कहा वो आपको बताएंगे कि चाय के साथ गोमूत्र पीना है, तो उन्होंने कहा आप बताएंगे, उन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ गोमूत्र पीना है। और एक बात उन्होंने जो कही कि भगवा रंग में पुलिस होगी, मैं आज आपको बता दूं काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस का जो एक बड़ी पुलिस का ड्रेस कोड जो है वो भगवा कर दिया गया है। एक पूरे के पूरे बैच को कहा गया है पुजारियों के वेश में रहो। क्यों भाई, पुलिस की पुजारियों के वेश में रहेगी? लेकिन उनको कर दिया गया है। तो आपके पूत के लक्षण पालने में होते हैं ना, आपकी बातों की चीज दिख रही है, झूठ का पुलिंदा है आप। आपने कहा अभी मैंने भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ा, बुलेट ट्रेन का विस्तार जो है साउथ तक किया जाएगा। अरे बुलेट ट्रेन आई कहां है? आप मुझे बताइए। आप ना बेरोजगारी खत्म कर पाए, आप कहते हैं मेरे पास आंकड़े हैं। आप मुझे बताइए 80 करोड़ लोगों को आज भी जब आप पाल रहे हैं आपके हिसाब से, तो बेरोजगारी कहां खत्म हुई? ऐश्वर्या जी, ये झूठ का पुलिंदा कब तक चलाएंगे? बुलेट ट्रेन का झूठ कब तक लाएंगे? गौरव जी आ रहा हूँ, गौरव जी आई विल कम बैक टू यू। लोग बोले नहीं है, दक्षिण भारत में फिर आ रहा हूँ वापस आपके। परसों पूर्वी भारत में विनीत झूठ बोलते जाएंगे। ओके विनीत लोग इनके ओके त्रिपाठी जी सही बता करके टीवी पे सही करने की कोशिश। अरे भैया, मैं किसी को सही नहीं कर रहा हूँ, लेट द पीपल डिसाइड। संतोष जी आ रहा हूँ आपके पास इसके बाद। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी कॉम्बिनेशन को राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। एवरीबॉडी नोज सर मैं बोलिए विनीत जी। क्या इंडिया अलायंस के जो आज के ये छोटे मोटे घटक है, ये बताएंगे कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस की कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को इतने दशक तक लागू नहीं किया? एक बात बताए वो ये बताया कि जम्मू कश्मीर में जो SC ST जो हमारे भाई है, उनको वो अधिकार प्राप्त थे जो आपको नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में है। क्यों नहीं था? और तब आपका कभी खून नहीं खोला? कभी आपके मन में नहीं आया कि मेरा दलित भाई जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं है? जब वहाँ पे हिंदू महिलाओं को कहा गया था कि ब्याह के बाद में आपको आपकी पितृ संपत्ति नहीं मिलेगी, उसको जो डिफरेंशिएशन किया गया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू में रख दिया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर, दैट वाज द व्यू ऑफ नेहरू। उसको बदल के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना, 370 को हटा के उस कॉन्स्टिट्यूशन को जहां पे दलित भाई को प्रोटेक्शन मिलेगा वो वहां पे लागू हुआ है। वो कायदे जहां पे हमारे लोगों को जो फायदा मिलता है वही फायदा वहां के भाई को मिलेगा। ये केवल नरेंद्र मोदी ने किया, आपने नहीं किया, ना आपकी पार्टी ने किया, ना आपकी सहयोगी पार्टी ने किया। और जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, राजेश भाई आपको राम राम। एक कहावत है पुरानी, वो ये पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुआ? जो मधुशाला बेच रहे हैं, पाठशाला को खत्म कर रहे हैं, जो यमुना के पानी को गंदे कर रहे हैं, जब वो बात करते हैं सफाई की तो अच्छा नहीं लगता भाई साहब। उत्कर्ष को बुलाओ। संतोष भारतीय जी, मैं जवाब दूं? मेरा नाम लिया है तो अच्छा ठीक है, पहले आप बोल लीजिए, फिर संतोष जी बोले नहीं है अभी तक। गौरव जी आप बोलिए, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स। संतोष जी ले रहा हूं आपका रिएक्शन पहला। देखिए, जो अगर मेरे भाई गौरव जी सबसे पहला, हाँ सबका ध्यान, बोलिए। ये पता नहीं कहां की कौन सी। अरे भाटी जी, गौरव जी बोलते हैं आपको ज्यादा दिक्कत है, अभी तो बोल भी नहीं रहे, रिलैक्स। हाँ अच्छा राजेश जी बोलिए।
बोलिए गुप्ता जी, क्विक रिएक्शन। मेरा ये कहना है हाँ, कि विधायक अगर मेरे भाई अगर गोयनका जी को ये भी नहीं पता कि यमुना कहां पर मैली होती है, अरे भैया यमुना पानीपत के अंदर से मैली हुई हरियाणा में आती है जहां तुम्हारी सरकार है। दिल्ली में तो जरा सी यमुना होती है, उसको तुम साफ तो फिर वादा क्यों किया था कि साफ कर दोगे? नहीं नहीं राजेश गुप्ता, तो फिर वादा क्यों किया था साफ कर दोगे? नहीं तो फिर वादा क्यों किया था? तो फिर वादा क्यों किया था? बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। बोलना चाहिए था कि हरियाणा में साफ होगी। नहीं नहीं, आप मेरे को बताइए, तो फिर आप वादा क्यों करते हैं? वादा क्यों किया था? वादा क्यों किया था विधायक जी? ऐश्वर्या जी आपने 4 बार पूछ लिया, जवाब एक है। हाँ तो दीजिए। ऐश्वर्या मेरे भाई एक बार सुन, बोलो सर। मैं कह रहा हूँ ये गंदी करते हैं, हम साफ करते हैं। अच्छा, बार-बार और साफ होती नहीं। हमारे यहाँ से साफ होती है, फिर जाके यार आपके पास हर चीज का एलिबाई है। ये हरियाणा से गंदी कर पुलिस हो तो सेंटर के पास है, कोई डिसीजन हो तो एलजी के पास है, यमुना है तो हरियाणा से आ रही है। अरे भाई साहब, जो सच मैं करूं तो करूं क्या? आपका बेटा, आपका तो जनता ही डिसाइड करेगी। देखिए विनीत जी, ये सब ना ये इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन में ये आपको मार देते हैं। संतोष भारती जी, संतोष जी आपने सबको सुना। अरे भाई एक सेकंड विनीत जी, रिलैक्स कीजिए। संतोष जी, संतोष भारती, अच्छा राजेश जी रिलैक्स। लोकसभा में 0 हैं आप अभी तक, 0। हाँ संतोष भारती जी, आपने गौरव भाटिया को भी सुना, भाटी जी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी। हाँ संतोष भारती जी। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा। प्रधानमंत्री की कही हुई किसी भी बात के ऊपर अविश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है संविधान नहीं बदलेगा, तो मैं मानता हूं कि नहीं बदलेगा। पर इसके साथ एक छोटी सी टिप्पणी आपको मैं कर दूं आप ही की बात के ऊपर कि राजनीति में कोई भी बात आखिरी नहीं होती, कहीं फुल स्टॉप नहीं होता। राजनीति में जो लोग वादे करते हैं वो बदलते रहते हैं, उसके लाखों उदाहरण हैं। पर प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी जो भी बात करते हैं, मेरा मन उसके ऊपर विश्वास करने के लिए होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं करेंगे तो किसकी बात के ऊपर भरोसा करेंगे। बाकी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए आपके पास राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बात कीजिए। नहीं बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट। मैं आता हूँ आपके पास वापस। गौरव भाटिया वांट्स टू कम इन। गौरव भाटिया, आप उस समय रिएक्ट करना चाह रहे थे वापस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, गौरव भाटिया रत्नाकर। मैं पहले मैं रत्नाकर जी से ये कहूंगा, उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो हम लोग भी हंसते रहेंगे। अब शब्दों की जब मैंने बात करी ना रत्नाकर जी, मैं आपको बताता हूं क्यों इंडिया अलायंस और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ होगा। पहला विरोधाभास समझिएगा रत्नाकर जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। एनी राजा वायनाड से लेफ्ट की प्रत्याशी है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में तो लेफ्ट भी है। अगर इंडिया अलायंस के घटक दल राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते हैं और उनको लगता है इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, क्योंकि एनी राजा ने कहा था कि वायनाड से क्यों बनारस से चुनौती दें। जब घटक दल विश्वास नहीं कर रहे हैं तो देश की जनता विश्वास क्यों करेगी? दूसरी बात, आप देखिए मुद्दे उठाते हैं, आप टीवी पे आते हैं, इतना अच्छा प्रखर बोलते हैं। आप कहते हैं महंगाई मुद्दा है, आप कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है आपकी सोच है। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हमें इस शक्ति से लड़ना है। अब आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म के बारे में तो कह दिया, हम लोग तो सहिष्णु हैं, किसी और धर्म का नाम लेके कह सकते हैं। अब महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं देखिए, वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में ऐश्वर्या राय नाच रही थी। एक कांग्रेस की प्रवक्ता है गाली वाली, वो कहती है मंडी में भाव क्या चल रहा है कंगना रनौत के लिए। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी एक शब्द बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि हम चाट लेंगे। अब आप मुझे बताइए, एक महिला के लिए इस तरह के शब्द, ये कोई चुनावी मुद्दा हो सकता है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं ईश्वरे भाई जी, आपकी जात क्या है ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी मीडिया वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। और उत्तर प्रदेश से, जहां से इनके परिवार को इतना सम्मान मिला है, वहां कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी हैं। अब जो लड़के हैं उत्तर प्रदेश के, वो यूपी के लड़के जब साथ आए थे उनको जवाब दे चुके हैं, दोबारा जवाब देंगे। यूपी के लड़के ही जवाब देंगे इन लोगों को जो गाली देते हैं। और एक बात मैं और कहूंगा रत्नाकर जी, पीएमएलए संशोधित करने के लिए, आपको संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो उद्देशिका है, प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल एक ही बार आज तक संशोधित हुआ है, और वो किया किसने है?
इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और तीसरी बड़ी बात, इंदिरा गांधी चाहती थी न्यायपालिका भी कमिटेड हो, और हम लोग चाहते हैं कि हम नागरिकों के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कमिटेड हो। यही सोच का फर्क है, यही विचारधारा की लड़ाई भाटी जी। है। कोई गाली नहीं, कोई अपशब्द नहीं, ओके, लेकिन जो पॉइंट। बात मैंने उठाई है मैं उम्मीद करता हूं उसका उत्तर आप देंगे। त्रिपाठी जी, एक सेकंड में